नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 18 पर्यावरण और हम इस पाठ के दूसरे वीडियो के माध्यम से कुछ रहे हुए मुद्दों का अध्ययन करेंगे। जैव विविधता बनाए रखने के प्रयास। जैव विविधता वाले उद्यान। जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन करने की दृष्टि से आरक्षित रखे गए क्षेत्र को ही जैव विविधता उद्यान ऐसा कहते हैं। इसमें जैव विविधता का संरक्षण करने के साथ साथ उसका अध्ययन भी किया जाता है। जैव विविधता वाले उद्यान का अवलोकन करने वाले लोगों को वन विचरण का आनंद मिल सकता है। फलतः प्रकृति के प्रति आस्था भी बढ़ने लगती है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, यह नाम भी आपने सुने होंगे। अभयारण्य विशिष्ट प्राणियों और वनस्पतियों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए वन क्षेत्रों को आरक्षित रखा जाता है। ऐसे आरक्षित क्षेत्र को अभयारण्य कहते हैं। उदाहरण राधानगरी अभयारण्य। पृथ्वी पर वनस्पतियां नष्ट होने लगी है, फलस्वरूप प्राणियों की संख्या कम हो रही है। अतः जैविक घटकों का संरक्षण तथा संवर्धन करना आवश्यक है। जंगलों की कटाई रोककर तथा वृक्षारोपण करके वनस्पतियों का संरक्षण करने से उन पर निर्भर रहने वाले वन्यजीवों का रक्षण हो सकेगा। महाराष्ट्र के सातारा जिले में चांद नामक नदी पर अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए बांध द्वारा मायनी नामक एक झील तैयार हुई है। उत्तरी एशिया के साइबेरिया प्रदेश से हंसावर यानी फ्लेमिंगो पक्षी प्रवास करके इस झील में आते हैं और वहाँ घोंसले बनाकर अंडे देते हैं। बच्चे बड़े होने पर वे उनके साथ स्वदेश लौट जाते हैं। पिछले कुछ समय से झील में पानी कम होने के कारण इनका आना बंद हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा मांग करने पर इस झील को पक्षियों के अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। हंसावर और फ्लेमिंगो पक्षी और उनके घोंसले आपको यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए। सोलापुर जिले में नानज नामक स्थान पर सोहन चिड़िया, उसका नाम हुकना या बैस्टर्ड का एक अभयारण्य है। यह बड़ा तथा वजनदार पक्षी अपनी शानदार चाल के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको चित्र दर्शाए सोहन चिड़िया नर। घास वाले क्षेत्रों के बंजर स्थान पर अधिवास करने वाले ये पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं। मांस तथा अंडों के लिए इनका शिकार किए जाने से इनकी संख्या घटती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नानक क्षेत्र को सोहन चिड़िया के अभयारण्य के रूप में आरक्षित किया गया है। इस बंजर क्षेत्र में हिरन भी पाए जाते हैं। यहाँ पर दिया है मादा सोहन चिड़िया तथा हिरन। पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव मोरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 2500 मोर हैं। यह प्राचीन काल से ही लगाए गए इमली के वृक्ष पर पाए जाते हैं तथा वृक्षों की देखभाल किए जाने से वहाँ का पर्यावरण पक्षियों के लिए अनुकूल है। इस गांव में मोरों का अभयदान इस गांव में मोरों को मिला है, यानी कि मोर वहाँ से अच्छे से रह सकते हैं। देववन एक वरदान। भारतीय संस्कृति में वनों के संरक्षण की कल्पना अत्यंत प्राचीन काल से ही की गई है। देववन उसका एक उदाहरण है। देववन का अर्थ है देवताओं के लिए आरक्षित जंगल, और ऐसी भावना के कारण देववन का एक भी वृक्ष वहाँ के लोगों या अन्य लोगों द्वारा काटा नहीं जाता। यही कारण है कि देववन के वृक्ष आज भी सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र में अनेक देववन हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले देववन को शरणवन नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों को ही नहीं, प्राणियों को भी अभयदान दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ये देववन या शरणवन प्राचीन काल के अभयारण्य ही हैं। देववन का एक चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसे सदैव ध्यान में रखो। प्रकृति सभी की आवश्यकता की पूर्ति करती है, परंतु लोभ की पूर्ति नहीं कर
सकती। हमने क्या सीखा? पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों में परस्पर संबंध होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के प्राणी, वनस्पतियां और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। हजारों वर्षों से वातावरण के गैसीय चक्रों, पर्यावरण के जल चक्र और आहार श्रृंखला में परस्पर संतुलन बनाए रखा गया है। जल प्रदूषण यानी पानी का प्रदूषण के कारण जल में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों तथा जलचरों को खतरा उत्पन्न होता है। मानवीय अतिक्रमण के कारण पर्यावरणीय संतुलन में होने वाले बिगाड़ को हमें ही रोकना चाहिए। वनस्पतियों तथा प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जैव विविधता उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, देववनों का निर्माण किया गया है। होमवर्क: स्वाध्याय में जो सवाल आपसे पूछे गए उन सारे सवालों के जवाब आपको आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।